अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। आई एम डॉक्टर महविश। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल वे वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटर फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल रहा है कि ये ट्रेडिशनल वीडियो नहीं है, इसमें कोई डाइट प्लान शेयर नहीं किया। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जर्नी शेयर की है अपनी, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू हुंजा। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीनरी बहुत प्यारी है यहाँ पर। सो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर की जाए। रास्ते में बहुत खूबसूरत मकामात आते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने शेयर किया है कि मैंने क्या खाया है। इसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारे चीट मील्स किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश की है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि अब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हमने तकरीबन 3:45 बजे अपना सफ़र शुरू किया था और हम 3:45 बजे घर से निकल चुके थे। पैकिंग मैंने रात को ही कर ली थी और सुबह बस हमने बच्चों को गाड़ी में लिटाया और हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया। सुबह के वक्त मोटरवे के ऊपर सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है। इट्स वेरी क्लीन मॉर्निंग। जब सूरज निकल रहा होता है और साइड पे ग्रीनरी होती है, सो इट्स वेरी वेरी प्रिटी और हमें बड़ा मज़ा आया था। उम्मीद थकावट अभी से ख़त्म होने लग गई थी, बड़ा रिफ़्रेशिंग फ़ील होने लग गया था, लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी, बहुत शदीद गर्मी थी। हमने पूरे रास्ते गाड़ी में एसी चलाए रखा और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था गर्मी और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। सो आपने जाते हुए गर्मियों के कपड़े ज़रूर अपने साथ रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। जब धूप निकलती है, बहुत शदीद धूप निकलती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे भेरा इंटरचेंज पे स्टे किया और सुबह के वक्त ये ऑयल में मुचड़े हुए पराठे और साथ में ऑमलेट खाया, लेकिन गुजारा था। सो सफ़र करके आपकी हालत अजीब सी हो गई थी। बच्चे स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे, मैंने स्नैक्स नहीं खाए, मैंने पराठे के ऊपर इक्तफ़ा किया। सो ये हज़ारा मोटरवे से जब आप क्रॉस करते हैं तो मानसहरा वाला टनल लास्ट है। इसके बाद आपने हज़ारा मोटरवे से उतर जाना है और आपने न्यू बालाकोट की तरफ एग्ज़िट ले लेना है। सो अगर आप लोगों ने रेस्ट करना है, पेट्रोल डलवाना है, तो हज़ारा मोटरवे पे मानसहरा वाला जो इंटरचेंज है वो आपकी लास्ट डेस्टिनेशन होगा। यहाँ से आप रेस्ट करेंगे, पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे, कुछ खाएं पिएंगे, उसके बाद आप बालाकोट की तरफ, न्यू बालाकोट की तरफ एंटर हो जाएंगे। सड़क यहाँ पे थोड़ी टूटी हुई है। हमने यहाँ पे रुक के खुगे, यहाँ पे जगह जगह पे कोकोनट के स्टॉल्स थे। लोगों ने इस तरह सड़क के किनारे कोकोनट लगाई हुई थी और लाहौर में तो इस तरह नहीं मिलती। सो हम लोगों ने सबसे पहले ये कोकोनट का, वो आपको वाटर देते हैं, कोकोनट वाटर देते हैं। जब आप वो पानी पी लेते हैं तो फिर इसको छील के वो आप कोकोनट के पीसेस करके देते हैं। सो ये हम नारान के पास बालाकोट हमने क्रॉस कर लिया और नारान की तरफ जा रहे हैं। किवाई पे रुककर हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट आबशार वाले होटल हैं, यहाँ पे रुककर हम लोगों ने चिकन कढ़ाई खाई और साथ में मैदे की रोटियाँ थी ये, बट आपने गुजारा किया और मुझे लग रहा था मेरा वेट बढ़ जाएगा ये सारा कुछ खाने के बाद। सो ये बिल्कुल नारान के हम पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने स्टे किया था और यहाँ पे पानी बहुत ठंडा था, वेरी 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 कोल्ड वाटर। और ये हम नारान की तरफ अब मूव कर रहे हैं। रास्ते में अब ठंड होना शुरू हो गई है। बालाकोट तक बहुत शदीद गर्मी थी। बालाकोट से जब आप नारान की तरफ मूव करते हैं तो थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा होने लग जाता है और नारान में तो शदीद ठंड है। लेकिन वापसी के ऊपर नारान में चूँकि बादल नहीं थे और धूप इतनी तेज़ थी, मुझे तो लग रहा था मुझे लॉन के कपड़े लाने चाहिए। यहाँ पर दिया मीर भाषा डैम बन रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोका था क्योंकि वो आगे ब्लास्टिंग कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पे स्टे करवाया था। हम नारान के बाज़ार में नहीं रुके क्योंकि वो बहुत रशी है। हम नारान से आगे 15 किलोमीटर के फासले पे एक और स्पॉट है जिसको कहते हैं बाटा कुंडी। हम बाटा कुंडी रुके थे एंड लुक एट द व्यू, इट्स सो 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 नाइस। यहाँ से ये हिल टॉप के ऊपर एक होटल बना हुआ है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, और यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस में आपको रूम्स मिल जाते हैं। जो सबसे अच्छे वाले हैं वो डबल बेड और उसके साथ सिंगल बेड है जिसमें 24 आवर्स वाटर आता है। सो हम लोगों ने वो वाला रूम लिया था। इसके अलावा आपको और भी रूम्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट। यहाँ पर मौसम गर्म है, लेकिन एकदम से जब बादल आए थे और उसके बाद इतनी शदीद ठंड हो गई थी कि हमें दो दो स्वेटर पहनने पड़े थे। लेकिन ये व्यू इज़ वेरी वेरी गुड। सुबह के वक्त चूँकि हम शाम को पहुँचे थे, हमने रेस्ट किया और सुबह के वक्त यहाँ पर छोटा सा ट्रैक है ऊपर जाने के लिए और उसके ऊपर और भी होटल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि यहाँ पर उन्होंने ग्लैम्प्स और कैंप्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। कैंप्स आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं, जो कि कैंप्स हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का ट्रिप आया हुआ था और ये ग्लैम्प्स हैं। ग्लैम्प्स थोड़े पक्के से होते हैं
उसके अंदर इन्होंने डबल बेड रखा हुआ है, सिंगल 2 बेड्स हैं और पीछे वॉशरूम भी है। कैंप्स के अंदर नहीं होता, कैंप्स के अंदर आपको स्लीपिंग बैग्स के अंदर सोना पड़ता है। ग्लैम्स के अंदर प्रॉपर ये है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया है। बाहर उन्होंने इंस्टेंट गीज़र लगाए हैं, सो आपको गर्म पानी मिलता है और ये अकॉर्डिंग टू द सीज़न प्राइस इनके वेरी करते हैं। सो ये कैंप्स हैं और ग्लैम्प्स हैं। अब हमने सफ़र शुरू किया है गिलगित की तरफ। सो लाहौर टू नारान हमें 8 से 9 घंटे लगे थे। नारान से आगे बाटाकुंडी में हमने नाइट स्टे किया था और अगले दिन सुबह हम गए थे गिलगित की तरफ। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, मौसम और ठंडा हो गया था और बहुत मज़े का मौसम हो गया था। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड लुलुसर लेक एंड बाबूसर टॉप। रास्ते में आप देख लें कि ये कितनी खूबसूरत सीनरी है और रोड्स बहुत अच्छी हैं। दरमियान में कुछ पैचेस आपको मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उसमें आपको बहुत स्लो ड्राइव करनी पड़ती है। सो बाबूसर टॉप यहाँ से 17 किलोमीटर। बाबूसर टॉप से पहले आती है लुलुसर लेक। द वाटर इज़ वेरी क्लीन एंड नाइस। यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ उन्होंने। सो आप यहाँ पे सीढ़ियाँ नीचे उतर के यहाँ पे आप तस्वीरें बनवा सकते हैं। एंड दिस स्पॉट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे ज़रूर रुकें और यहाँ पे ज़रूर अपनी तस्वीरें खिंचवाएं। मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है, यहाँ पे बहुत ठंड है। सो अपने कपड़े उसी हिसाब से लेके जाएं। द मौसम इज़ सो कन्फ्यूजिंग। कहीं पे एकदम से इतनी शदीद गर्मी हो जाती है कि आपको लॉन की ज़रूरत पड़ती है और कहीं पे एकदम से इतनी शदीद ठंड हो जाती है कि आपने स्वेटर और टोपियाँ पहनने के बाद भी आपको ठंड ख़त्म नहीं होती। सो लुक एट द व्यू ऑफ लुलुसर लेक। ये लुलुसर लेक है और साइड पे पहाड़ है जो कि बहुत खूबसूरत है। सो हमने वहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया। उसके बाद वी आर गोइंग टूवर्ड्स बाबूसर टॉप। यहाँ पे आप देख लें साइडों पे अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, मौसम ठंडा है। यहाँ पर एक पैच आपको मिलता है जो कि बहुत गंदा है और वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि वहाँ पे 1 वे ट्रैफिक हो जाती है और वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने 1 घंटा वेट किया रुक कर वो सड़क क्लियर होने का। तो वहाँ से फिर हमने आगे की तरफ मूव करना शुरू किया। लोग इतने क्रेज़ी होते हैं, अपनी लेन में नहीं रहते, वो आने वाली लेन में भी जाके खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है। सो आप देख लें कि टूवर्ड्स बाबूसर टॉप कितना खूबसूरत व्यू है और आपको रोड ट्रिप का वाकई में बहुत मज़ा आता है। डेफ़िनेटली आपको 2 दिन लगते हैं हुंज़ा जाने के लिए, लेकिन रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं मंज़र। सो यहाँ पर ये छोटा सा पैच है जो कि ग्लेशियर की वजह से सड़क नहीं बनती, यहाँ पर सड़क टूट जाती है बार बार। यहाँ पर जो पैच है वो बहुत ट्रिकी है, लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लेकिन सिर्फ ये थोड़े 1-2 पैचेस आते हैं हुंज़ा जाते हुए जो कि ख़राब हैं। अदरवाइज़ रोड बहुत खूबसूरत है और बहुत नाइस है। यहाँ पे लोग जो थे, जो टूरिस्ट आए हुए थे, वो ही मदद कर रहे थे ट्रैफ़िक खुलवाने में। उनकी वजह से हम 1 घंटे में ये क्रॉस कर गए, अदरवाइज़ ट्रैफ़िक और ब्लॉक हो जाती है। वापसी पे खैर हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वापसी पे हम शाम को आए थे, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम हमें नहीं फ़ेस हुआ। सो ये अब हम बाबूसर टॉप पहुँच गए हैं। यहाँ पे इतनी शदीद हवा चल रही थी और बहुत ठंड थी। मेरे बालों से आपको पता चल रहा होगा कि बाल उड़ रहे हैं, बट दिस प्लेस इज़ वर्थ सीइंग। यहाँ पर लोगों ने आगे जब टॉप पे जाएंगे तो वहाँ पर लोगों ने बहुत गंद मचाया हुआ है। कोशिश करेंगे जब आप इस तरह के हिल स्टेशंस पे जाएं तो अपना कूड़ा जो है वो अंदर ही, अपनी गाड़ी के अंदर ही रखें और कहीं पे जाके डस्टबिन में फेंकें, बाहर मत फेंकें। सो ये अब हम बाबूसर टॉप पे बर्फ़ मिली, एकदम से मौसम इतना ठंडा हो गया, यहाँ पे बारिश की जगह बर्फ़ पड़ी और उसके बाद अब हम आगे गिलगित की तरफ मूव कर रहे हैं। रास्ता देख लें, बहुत नाइस है, लेकिन यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। रास्ते में एक पैच आया था जब हम हुंज़ा पहुंचने वाले थे। ये आपको पिछले दिनों टीवी पे भी नज़र आ रहा होगा कि एक पुल जो था वो सैलाब की वजह से टूट गया। ये वो पुल टूटा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने डाइवर्शन लगाई है और डाइवर्शन की वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है अपनी टर्न आने का, क्योंकि 1 वे सड़क है और यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस खड़ी है, वो फिर आपको बता देती है कि कब आपने चलना है। सो टूरिस्ट हुंज़ा के अंदर आपको बहुत ऑर्गेनाइज लोग मिलेंगे और यहाँ पर हम अपने होटल में पहुँच गए हैं। यहाँ पे मैंने रूमीज़ में स्टे किया था। बहुत खूबसूरत होटल है ये, होटल से व्यू है और ये हम होटल की लॉबी में एंटर हो रहे हैं। सो हमने सुबह नाश्ते के बाद सफ़र शुरू किया था और हम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे हुंज़ा पहुँचे थे। नॉन स्टॉप हमने ड्राइव किया था, रास्ते में हम कहीं नहीं रुके, सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए एक जगह पे और नमाज के लिए रुके थे। ये हमारे रूम का व्यू है, वेरी क्लीन। सो हुंज़ा के अंदर होटल्स बहुत अच्छे हैं
अकॉर्डिंग टू योर बजट आप अपना होटल डिसाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर 24 आवर्स लाइट है और 24 आवर्स वाईफाई है, 24 आवर्स वार्म वाटर है। ये आउटसाइड व्यू है, अगर आप इधर उधर नहीं भी जाते, अपने होटल में बैठ के ही इंजॉय करना चाहते हैं और वो भी आप कर सकते हैं। ये होटल का डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं और यहाँ पर ही आप खाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू स्टे। नाइट को हमने यहाँ स्टे किया था क्योंकि हमने बहुत पूरा दिन ट्रैवल किया था, तो यहाँ पे शाम को पहुँचने के बाद हमने रिलैक्स किया। हमने यहाँ पर ही खाना खाया, यहाँ पर ही मौसम एंजॉय किया। यहाँ पर मौसम कंपैरेटिवली वार्म है, यहाँ पर गर्मी है। हम लोगों ने अपने कोट उतार दिए और यहाँ पर रात को ठंड हो जाती है अगर हवा चले तो, अदरवाइज़ हुंजा में इस वक्त जून के महीने में बहुत गर्मी है। तो ये यहाँ की स्पेशल डिश है चाप शूरू, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। वो हमने रात को खाई। सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट इनका कॉम्प्लीमेंट्री है जिसमें जूसेस हैं, कॉफ़ी है, फ्रूट्स हैं और यहाँ पे पराठे हैं और टोस्ट हैं, साथ में मक्खन है, जैम है, ये चिकन कढ़ाई है और ये आलू का सालन है, आलू का सालन है और साथ में हलवा है, कॉफ़ी। से ये मैंने लिया है, 2 पराठे लिए थे, 2 हाफ़ पराठे और उसके बाद ये व्यू है बाहर का। सुबह के वक्त आप नाश्ता करें और व्यू एंजॉय करें। यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे अताबाद लेक की तरफ। आप देख लें ये अताबाद लेक है, रास्ता बहुत क्लियर है, आप आसानी से जा सकते हैं ड्राइव करते हुए। यहाँ पर एक ही स्पॉट है वो बोटिंग के लिए, अताबाद लेक है। इसके अलावा अताबाद लेक में और कुछ नहीं है। सो आप अताबाद लेक आएँ, यहाँ पे बोटिंग करें। यहाँ पर कुछ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, नेस्कैफ़े का भी स्टॉल है, कोल्ड कॉफ़ी है, आइस कॉफ़ी आप पीना चाहें या वार्म चॉकलेट पीना चाहें आप, वो सब कुछ आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं, हमने भी यहाँ पे बोटिंग एंजॉय की, मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ से हम आगे मूव कर गए थे हुसैनी की तरफ। यहाँ पर हुसैनीबाद का ब्रिज है, एडवेंचरस ब्रिज, और रास्ते में पासुकोन्स आती हैं। आपको नॉर्मली लोग आगे भी जाते हैं पासू की तरफ, लेकिन हम हुसैनी से फिर वापस आ गए थे और यहाँ पर रुक कर मैंने अपनी ड्रीम फ़ोटो खिंचवाई, बिकॉज आई रियली वांट कि पीछे से पासुकोन्स आएँ और रोड क्लीन हो। उसमें बड़ी एफ़र्ट के बाद मैंने एक पिक्चर ली। ये हम पहुँच चुके हैं हुसैनी ब्रिज। बहुत एडवेंचरस ब्रिज है, बहुत डेंजरस है। यहाँ पर सिर्फ मैंने तस्वीर खिंचवाई, वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जब आप आगे जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है ब्रिज जो है वो मूव कर रहा है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। सो कैमरा मैंने नहीं निकाला, दूर से मैंने फ़ोटो खिंचवाई और वापस आ गए। ऊपर की तरफ थोड़ी सी हाइक है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कॉफ़ी स्पॉट है, कॉफ़ी और जूसेस जिसमें फ़्रेश जूस में चेरी जूस है, एप्रिकॉट जूस है, आप वो इंजॉय करें, साथ में व्यू इंजॉय करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्पॉट था बलतीत फ़ोर्ट। बलतीत फ़ोर्ट इज़ अराउंड 800 ईयर्स ओल्ड, जो कि करीमाबाद बाज़ार से ऊपर की तरफ थोड़ी सी चढ़ाई है, गाड़ी आपकी नहीं जाएगी, आपको पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद आप करीमाबाद बाज़ार से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। करीमाबाद बाज़ार में आपको हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे, डिफरेंट चीज़ें आप लेना चाहें सवेनियर्स तो ले सकते हैं। यहाँ पर 600 रुपये की टिकट है जो आपने टिकट लेनी है और उसके बाद यहाँ से आपने पैदल मूव करना है। हाइक है, देख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था मेरा, रुक रुक के गए और फाइनली हमें बलतीत फ़ोर्ट नज़र आने लग गया। फ़ोर्ट के अंदर टूरिस्ट गाइड है जो कि आपको प्रॉपर गाइड करता है। रोड भी हाइक है लेकिन आप आराम से जा सकते हैं रुक रुक के। बहुत सारी एजेड ख़वातीन भी आई हुई थी जो कि रुक रुक के अपना सफ़र जारी रखा था, उन्होंने ऊपर जाके देखा। सो ये हमारा, जब आप बलतीत फ़ोर्ट पे पहुंचते हैं तो ये आपका व्यू है, सामने राका पोशी की माउंटेन्स आपको नज़र आ रही हैं। सो इट्स वेरी प्रिटी। हुंजा के जो पहाड़ हैं वो नॉर्मली बंजर हैं, उन पे किसी किस्म का सब्ज़ आपको फॉरेस्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि इसको चारों तरफ से हिंदुकुश और कराकोरम और राकापोशी की माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है। तो मानसून की जो रेंज हैं, वो मानसून के जो क्लाउड्स हैं वो अंदर नहीं आते, तो यहाँ पर बर्फ़ और बारिश, मानसून की बारिशें नहीं होती। मौसम ठंडा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड होती है लेकिन बारिशें नहीं होती। सो ये फ़ोर्ट में एंटर होने से पहले साइड पे एक छोटा सा घर बना हुआ है जो कि 100 साल पुराना कहा जाता है और ये सिर्फ़ एक रूम का घर है। पुराने वक्तों में उन्होंने बताया कि हुंजा में सिर्फ एक ही कमरे के घर होते थे जिसके अंदर डाइनिंग भी होती थी और यहाँ पर ये किचन का सामान है। और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ कालीन बना रहा था जिसने बताया कि पुराने ज़माने में ऐसे कालीन बनाते हैं। इट्स वेरी वेरी हैंडीक्राफ्ट जो है बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। ये देखिए, एक लकड़ी की मदद से ये एक तरफ से
दूसरी तरफ थ्रेड गुजारते हैं कालीन का, फिर उसको लकड़ी को निकालने के बाद ये उस थ्रेड को नीचे करते हैं और ये फिर ये प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट मुझे लगता है। अब मुझे पता चला कि हैंडीक्राफ्ट की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है उसमें। सो ये हम फोर्ट के अंदर एंटर हो गए हैं। स्टेयर्स चढ़कर आप एक मेन रूम में आते हैं। गाइड आपको गाइड करता है। सो ये बेसिकली उसने बताया कि जैसे ही आप फोर्ट के अंदर एंटर होते हैं, सो ये रिसेप्शन एरिया था जहाँ पर इसके अंदर डालते हैं लोग अपनी जो क्या उसको कहते हैं, गिफ्ट्स आते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं। और उसके बाद ये प्रिजन एरिया है जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता है एंड इट लुक्स वेरी स्केरी। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो डिफरेंट रूम्स हैं और उसमें आपको गाइड किया जाता है। ये वाले रूम में जब हम जा रहे हैं, इसके अंदर डिस्प्ले हुए हैं उनके गाउन्स। और फिर उसके बाद दरवाज़े बहुत छोटे हैं, अपना सर झुकाकर आपको एंटर होना पड़ता है। एंड गाइड टोल्ड अस कि ये इट्स अ वे ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट एज वेल। सो ये जो एरिया है ये उनका मेन किचन का एरिया है जो कि वहाँ के किंग्स यूज़ करते थे, जिसके अंदर हर तरह के आपको बर्तन मिलते हैं। और उसके बाद इसी जगह के ऊपर वो खाना खाते थे। और ये जो वुड है, दिस वुड वाज सपोज्ड टू बी वेरी ओल्ड, और इसके ऊपर कोल जम चुका है। और ऊपर आए तो आपको ये व्यू नज़र आता है बल्तीत फोर्ट के ऊपर, जो कि बहुत खूबसूरत है। गाइड आपको प्रॉपर गाइड करता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी माउंटेन्स आपको नज़र आती हैं और क्या क्या चीज़ें जो है बल्तीत फोर्ट के सराउंड किया हुआ है। यहाँ पर आगा ख़ान की लीनेज के फ़ोटोज़ हैं, इसके अलावा मीर ऑफ हुंज़ा उनकी फ़ोटोज़ हैं। सो ये हम बल्तीत फोर्ट के बाद आए हैं। अगर आप हुंज़ा आए हैं और आपने कैफ़े दी हुंज़ा का वॉलनट केक ट्राई नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया। सो आप यहाँ पर आए। इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल केक, ये डिफरेंट केक है और साथ में कड़क चाय। इट्स वेरी गुड, वेरी रिफ्रेशिंग। उसके बाद शाम के वक्त हम चले गए थे ईगल नेस्ट पे। ईगल नेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हुंज़ा। बहुत स्टीप है, गाड़ी को आराम से चलाएं आप, ऊपर स्टीप है। यहाँ पर ऊपर जाकर लोग यहाँ पर सिर्फ व्यू एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो ये आपको थोड़ी सी हाइक करनी पड़ती है, गाड़ी पार्किंग के बाद आपको यहाँ पर हाइक करनी पड़ती है। देख के ऐसा लग रहा है आप किसी सहरा में आ गए। सो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुझे प्रॉब्लम हुआ। मैंने ज़्यादा कपड़े सर्दियों वाले पैक किए हुए थे, गर्मियों वाले कपड़े मैंने सिर्फ आने जाने के लिए पैक किए हुए थे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इस सीज़न में हुंज़ा जा रहे हैं, नारान खान जा रहे हैं, तो आप गर्मियों के कपड़े भी ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि दिन के वक्त अगर बादल नहीं हैं तो बहुत शदीद गर्मी हो जाती है और मेरी स्किन बिल्कुल ख़राब हो गई थी। सो ये देखें, यहाँ पर आप पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमने 1 घंटा बैठ के सिर्फ व्यू एंजॉय किया, सनसेट देखा और बहुत खूबसूरत मंजर था। आई ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग बट इट्स, अगर आप रियल में देखें तो बहुत खूबसूरत था। रात को फिर हमने होटल में आ गए, होटल में बैठ के हमने वहाँ पर रेस्ट किया। और ये फिर एक ट्रेडिशनल डिश है उनकी, जिसकी रोटी के अंदर चीज़ है और एप्रिकॉट ऑयल के साथ हमने इसको एंजॉय किया। एप्रिकॉट ऑयल का टेस्ट थोड़ा कड़वे बादामों वाला होता है, सो अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगले दिन हम मॉर्निंग में अल्तीत फोर्ट गए। अल्तीत फोर्ट का रास्ता कदरे बेहतर है बल्तीत फोर्ट से, लेकिन बल्तीत फोर्ट ज़्यादा खूबसूरत है देखने में एज़ कम्पेयर टू अल्तीत फोर्ट। सो ये आप उनके घरों के दरमियान से एक सड़क बनाई हुई है, आप उसमें जाते हैं। अगैन यहाँ पे 600 रुपये की टिकट है, टिकट सेम है। और वही जो टिकट के पैसे हैं वो उसको रेनोवेशन के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उनके स्टाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्तीत फोर्ट के पहुंचने से पहले उन्होंने साइडों पे बाग लगाए हुए हैं। सो ये खुमानी का बाग है, इसके अलावा लीची का बाग है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत साइट है ये। सो ये दरख्त हैं दोनों साइडों पे और दरमियान में रास्ता, ये लीची लगी हुई है। सो आप यहाँ से इस बाग के दरमियान से इंजॉय करते हुए व्यू को आप अल्तीत फोर्ट की तरफ जाते हैं। और मुझे ये इसका रास्ता बहुत पसंद आया। बल्तीत फोर्ट के रास्ते में बाज़ार है, सो अगर आपने सवीनियर्स ख़रीदने हैं तो वहाँ से ख़रीदें। अल्तीत फोर्ट के रास्ते में बाग है, तो आप ये इंजॉय करें। और फिर उसके बाद अल्तीत फोर्ट पहुँचे। यहाँ पे भी आपको गाइड मिलेगा, गाइड आपको बाकायदा तौर पे बताएगा इसकी सारी हिस्ट्री। और ये है अल्तीत फोर्ट का आउटर व्यू। अल्तीत फोर्ट मेरे ख़्याल में ज़्यादा मैनेज नहीं है, बल्तीत फोर्ट ज़्यादा मैनेज है, क्योंकि उसके अंदर क्राफ्ट्स और चाइनीज़ करेंसी और ओल्ड कारपेट्स वगैरह सारे डिस्प्ले उन्होंने बल्तीत फोर्ट में किए हुए हैं। अल्तीत फोर्ट में डिस्प्ले कम है, आई वुड से डिस्प्ले कम है, मैनेज ये भी वैसे है। और ये ज़्यादा ओल्ड है एज़ कम्पेयर टू बल्तीत फोर्ट, और ये थोड़ा स्केरी भी है।
मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई थी और फिर मैं बाहर आ गई क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत छोटे-छोटे कमरे हैं और अ, बस मतलब मुझे घबराहट होने लगी थी। बच्चों ने पूरा एन्जॉय किया, मैं बाहर आके थोड़ा सुकून का साँस लिया और ठंडी हवा आई। फिर यहाँ पे मुझे टाइट प्लेसेस से थोड़ा-सा फ़ोबिया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत टाइट स्पॉट्स में जाना पड़ता है, स्पेशली ये चीज़ दिस हॉन्ट्स मी इन द नाइट एज़ वेल कि आप बहुत ही टाइट स्पॉट से ऊपर जा रहे हैं। सो ये स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के बाद एक छोटी-सी जगह से आपको ऊपर निकलना पड़ता है नेक्स्ट मंजिल पे जाने के लिए। और मेरे लिए ये इट वाज़ नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज़ आई एम स्केयर्ड ऑफ इट। सो यहाँ से फिर आपका और ऊपर जाकर टेरेस पे जाने का रास्ता है। सो टेरेस पे जाकर आप एंजॉय करते हैं। बल्तीत फोर्ट में टेरेस के ऊपर प्रॉपर उन्होंने बताते हैं आपको कि यहाँ पर किंग के बैठने की जगह थी जहाँ पे वो अपने डिसीजंस लेता था। सो आई थिंक बल्तीत फोर्ट हैज़ more of history as compared to Altit Fort, even though Altit Fort is more older. So but it's up to you, so you go and enjoy. So this is look, ये जो बना है दीवारें हैं ये किस तरह से उन्होंने पत्थरों से बनाई हुई हैं और दीवारें इतनी मोटी हैं कि ये क्योंकि उन्होंने बताया कि सर्दी में -35 तक टेम्परेचर चला जाता था आज से 100 साल पहले तक। उस वजह से ये दीवारें मोटी और कमरे छोटे बनाए हुए हैं। अल्तीत फ़ोर्ट के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया और वापसी पे हमने अगेन वही रूट लिया, वहाँ से हुंज़ा से गिलगित, गिलगित से नारान, नारान में अगेन हम बाटा कुंडी ही रुके थे बिकॉज़ बाटा कुंडी के अंदर रेस्टोरेंट होटल्स भी अच्छे हैं और रश भी नहीं है। सो रास्ते में ये ड्राई फ्रूट्स के उन्होंने जगह जगह पे वैन्स के अंदर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। आप शहद रखी हुई है, आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ख़रीद सकते हैं और लोकल्स को आप सपोर्ट करें, ज़रूर उनसे ड्राई फ्रूट्स ख़रीदें। शहद वहाँ पे बी फार्मिंग जो है, हनी बी फार्मिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो वहाँ पर डिफरेंट तरह की हनी डिफरेंट प्राइजेज़ में मिल जाएगी। सो बी फार्मिंग मैंने बताया कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जगह जगह पे शुरू किया हुआ है। हमने अपने सामने शहद निकलवाई और इस तरह से वो शहद निकालते हैं। मैंने वो नेट सा पहन रखा था अपने मुंह पे क्योंकि जैसे ही ये देखें हाउ मैनी बीज आर देयर इन अ सिंगल रैक, तो अकॉर्डिंग टू द लोकल्स कि आप एक रैक के अंदर से तकरीबन 1 से 1.5 किलो तक हनी निकाल सकते हैं और जब सीज़न होता है तो मनों के हिसाब से हनी निकलती है। सो आप देख लें उन्होंने साइडों पे किस तरह से बॉक्सेस रखे हुए हैं। वो कहते हैं जी हम अपनी मक्खी का बड़ा ख़्याल रखते हैं और ये भाई साहब मर्दान से आए थे और यहाँ पर उन्होंने बी फार्मिंग शुरू की है और देखें ये पहले उसकी वैक्स उतारते हैं और इसके साथ बड़ा ये साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं कि मैं तो आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि जिस तरह से ये बीज बनाती हैं अपना कॉम, इस तरह से कोई इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक इंटेलिजेंस है वो नहीं बना सकती। एंड दे आर वेरी राइट अबाउट इट। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं वो नेचुरल हैं। सो इस तरह से ये उसके ऊपर से बी वैक्स उतार के उसको फिर इस तरह के ड्रम में डालते हैं। सो ये एम्प्टी है जिसमें से रैक के अंदर से निकल चुकी है हनी और ये रैक इसके अंदर डालते हैं और उसके बाद इसको घुमाते हैं तेज़ी से और ये शहद चला जाता है साइडों पे और फिर नीचे से आप वो शहद को निकाल लेते हैं। सो इस तरह से वो उसको घुमाते हैं। डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ अवेलेबल है इनके पास। आप जाएं तो ख़ालिस शहद ज़रूर ख़रीदें। इस तरह से ये निकालते हैं और ये देखें शहद निकलना शुरू हो गया और माय किड्स वर सुपर एक्साइटेड। उन्होंने पहली दफ़ा इस तरह से शहद बनता हुआ निकलता हुआ देखा तो वो बड़े एक अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए भी, बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस। सो शाम को हम पहुँचे थे। सुबह हमने नाश्ते के बाद अल्तीत फोर्ट विज़िट किया और फिर हम निकले। फिर हम रात को पहुँचे और यहाँ पर हमने ये डिनर एंजॉय किया। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने एडवेंचर किया जिसमें मैंने राफ्टिंग और साथ में ज़िप लाइन की। ज़िप लाइन वाला एडवेंचर बड़ा अच्छा था। राफ्टिंग वाला मुझे बहुत डर लगा, मेरा हाथ काँप रहे थे। जिसमें ये बोट्स नज़र आ रही हैं आपको साइड पे, जैसे ही वो तेज़ लहर पे जाती हैं चप्पुओं की मदद से आप इसको चलाते हैं। सो ये एडवेंचर किया एंड देन वी केम बैक टू होम। So I'm not a regular vlogger but I tried my best to put all the clips together ताकि आप सब लोग इसको enjoy कर सकें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थम्स अप करें, शेयर करें एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।